हमारे चैनल यादें नई पुरानी में आपका स्वागत है। कह दूं तुम्हें हाँ, हम हाजिर हैं किस्से पुराने यादें पुरानी लेकर। मैं हूं देवेश वर्मा। बाहों में तेरी मस्ती के घेरे, मस्ती के घेरे। खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को। इशारों में दिल लेने वाले। 1962-63 में कश्मीर की कली के सेट्स पर शर्मिला टैगोर और शम्मी कपूर पर यह गाना फिल्माया जा रहा था। निगाहों निगाहों में जादू चलाना। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बता ये हुनर तूने सीखा कहां से, कि तभी शशि कपूर अपने भाई से मिलने वहां पहुंच गए। शर्मिला टैगोर जो उस समय केवल 18 बरस की थी, उनके तो होश ही उड़ गए। आंखें चुंधिया देने वाले व्यक्तित्व के धनी शशि कपूर की मौजूदगी में शर्मिला टैगोर के लिए शूटिंग करना असंभव सा हो गया। आखिरकार निर्देशक शक्ति सामंत को शशि कपूर को वहां से हटाना पड़ा। उसके बाद ही इस गाने की शूटिंग मुकम्मल हो पाई। शबाना आजमी के अनुसार शशि कपूर की शख्सियत इतनी खूबसूरत थी, उसमें एक ऐसी बात थी कि किसी नए व्यक्ति के लिए यह मानना मुश्किल होता था कि वे एक शानदार अभिनेता भी हैं। यश चोपड़ा भी शशि कपूर को देखते ही उनके व्यक्तित्व की दिलकशी में गिरफ्तार हो गए थे। ओ मेरी ओ मेरी ओ मेरी शर्मिली। 1950 के दशक का खात्मा हो रहा था और एक दिन मुंबई के गेलॉर्ड रेस्टोरेंट, जहां फिल्मी दुनिया में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे अभिनेताओं का जमघट रहता था, वहां यश चोपड़ा की नजर पड़ी सबसे अलग नजर आ रहे नौजवान शशि कपूर पर। उन्होंने उनको अपनी टेबल पर बुलाया। बातचीत के दौरान यश चोपड़ा को शशि कपूर के परिवार के बारे में पता चला। उन्होंने उनसे अपने भाई B.R. चोपड़ा के दफ्तर कारदार स्टूडियो में बुलाया, जहां यश चोपड़ा ने उनको अपनी नई फिल्म धर्मपुत्र, जिसको B.R. चोपड़ा प्रोड्यूस कर रहे थे, उसकी कहानी सुनाई। इस फिल्म में मुख्य भूमिका पाकर शशि कपूर की खुशी का ठिकाना नहीं था। भूल सकता है भला कौन प्यारी आंखें। निर्देशक के तौर पर यश चोपड़ा की यह दूसरी फिल्म थी। उनकी पहली फिल्म धूल का फूल सुपर हिट रही थी। धर्मपुत्र जब रिलीज हुई तो शशि कपूर की उम्र 23 साल की थी, यानी 23। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भयानक झगड़े की ज्वलंत समस्या पर बनी फिल्म धर्मपुत्र को 1961 में राष्ट्रीय पुरस्कार से तो जरूर सम्मानित किया गया, मगर बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बुरी तरह पिट गई थी। वो इसलिए कि देश के बंटवारे के दौरान हुई भीषण मारकाट और खून खच्चर से लोग उबर नहीं पाए थे, और ऐसे में धार्मिक वैमनस्य, जो भारतीय समाज की एक खतरनाक और जीवंत सच्चाई थी, उसके खिलाफ कोई उपदेश सुनने को लोग तैयार नहीं थे। एक बाल कलाकार के रूप में शशि कपूर संग्राम, समाधि और आवारा जैसी फिल्मों में काम कर चुके थे। आवारा किसे कहते हैं? गली बाजारों में मारे मारे फिरने वालों को, जो दूसरों के माल को अपना समझते हैं, यूं को मजे उड़ाते हैं। लेकिन एक हीरो के तौर पर धर्मपुत्र उनकी पहली फिल्म थी। उसी साल उनकी एक और फिल्म चार दीवारी भी रिलीज हुई थी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शशि कपूर आगे चलकर बहुत ही कामयाब अभिनेता साबित हुए। उनकी एक से बढ़कर एक सफल फिल्में आईं। 1972 में
आई आ गले लग जा तो उस साल की सबसे ज्यादा कामयाब फिल्म थी। वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ जहां तुम हो, जिसने सफलता का एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया था। उनकी फिल्म शर्मीली और उसके गानों के हम सब दीवाने हैं। ओ मेरी ओ मेरी ओ मेरी शर्मिली आवो ना तरसावो ना। खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को, कैसे कहें हम प्यार ने हमको क्या क्या खेल दिखाए। लेकिन जो चीज शशि कपूर को फिल्मी दुनिया में एक अलग और अनूठा मकाम अता करती है वो है उनकी हिंदी और अंग्रेजी फिल्मों में समान अधिकार से काम करने की क्षमता। और क्या ही गजब की क्षमता थी ये। उन्होंने कुल 12 अंग्रेजी फिल्मों में काम किया। द हाउस होल्डर, शेक्सपियर वाला, अ मैटर ऑफ इनोसेंस, बॉम्बे टॉकी, सिद्धार्था, हीट एंड डस्ट, सैमी एंड रोजी गेट लेड, द डिसीवर्स, इन कस्टडी, जिन्ना, साइड स्ट्रीट्स एंड गलिवर्स ट्रेवल्स। मगर शशि कपूर की हिंदी फिल्मों का एक बड़ा खजाना है, व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक दोनों तरह की फिल्मों का। ऐसा खजाना कि जिसकी एक झलक भी दिखाने के लिए एक नहीं कई वीडियोस दरकार हैं। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, रातें बातें होना है जो हो जाने से। तो फिलहाल हम उनकी पहली अंग्रेजी फिल्म द हाउस होल्डर से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा सुनाकर अपनी बात समाप्त करेंगे। द हाउस होल्डर अंग्रेजी की जानी मानी लेखिका रूस प्रावझाबवाला का उपन्यास है, जिसकी कहानी फिल्म प्रोड्यूसर इस्माइल मर्चेंट को इतनी पसंद आई थी कि उन्होंने यह उपन्यास अपने साथी फिल्मकार जेम्स आइवरी को पढ़ने के लिए दिया। फिर दोनों ने इस पर फिल्म बनाने का फैसला किया। हीरो के रोल में शशि कपूर और हीरोइन के तौर पर लीला नायडू का चुनाव किया गया, मगर रूस प्रावझाबवाला ने कहा कि फिल्म के मुख्य किरदार प्रेम सागर की भूमिका के लिए शशि कपूर का चुनाव बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रेम सागर एक स्कूल में निम्न मध्य वर्ग का एक निहायत ही साधारण हिंदी अध्यापक है और शशि कपूर इतने खूबसूरत और ग्लैमरस कि उनका व्यक्तित्व प्रेम सागर के किरदार के साथ न्याय नहीं कर सकता। मगर इस्माइल मर्चेंट और जेम्स आइवरी के लिए इस फिल्म में शशि कपूर के अलावा और कोई नहीं सूझ रहा था। फिर शशि कपूर भी इस फिल्म में काम करने को लेकर बहुत उत्साहित थे। उन्होंने इस समस्या का एक अनोखा समाधान निकाला। वे दिल्ली में बाल काटने की एक मशहूर दुकान में गए और कहा कि उन्हें बिल्कुल ठेठ हिंदी टीचर वाला हेयर कट चाहिए। और इसके बाद जब वे रूस प्रावझाबवाला से दोबारा मिलने गए तो रूस उनका लुक देखकर चौंक गई। शशि कपूर के घने और बहुत ही सुंदर बाल अब किनारे की मांग के साथ एकदम साधारण अंदाज में सिर से लगे हुए। इसके बाद रूस प्रावझाबवाला का एतराज जाता रहा। दोस्तों, हमारे चैनल यादें नई पुरानी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हम लेकर आते रहेंगे गुजरे जमाने के और भी दिलचस्प किस्से, दिलचस्प यादें। फिलहाल नमस्कार।